नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले रोहतास जिले में खाली बक्सा लदे ट्रक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने आरोप लगाया कि सासाराम के मतगणना केंद्र में ईवीएम से भरा एक ट्रक बिना किसी सूचना के घुस गया। इसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। रोहतास जिले की सभी 7 सीटों के लिए बने मतगणना केंद्र के बाहर बुधवार की देर रात एक ट्रक की एंट्री को लेकर जमकर बवाल हुआ। कृषि बाजार समिति तकिया में बने इस काउंटिंग सेंटर के बाहर करीब रात 11:30 बजे राजद समर्थकों ने मतगणना परिसर में एक ट्रक को देखा। ट्रक में भारी मात्रा में टीन के बक्से लदे थे। काउंटिंग सेंटर में एक ट्रक के प्रवेश करने पर महागठबंधन के समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जिसके बाद मौके पर डीएम उदित सिंह और एसपी रोशन कुमार अधिकारियों के साथ पहुंचे। ट्रक में रखे बक्सों की उन्होंने जांच कराई जो खाली थे। काराकाट के निर्दलीय प्रत्याशी और पवन सिंह की पत्नी भी मौके पर पहुंची और कहा, विरोध करने पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। ज्योति सिंह बोली, सवाल करने पर एफआईआर की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि एक बक्सों से भरा ट्रक काउंटिंग सेंटर के अंदर गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम लोग शांति से सवाल कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज क्यों किया गया सवाल करने पर प्रशासन का कहना है कि जवाब नहीं देंगे। ऊपर से धमकी दी गई कि एफआईआर करके जेल में डाल दिया जाएगा। उधर एसडीएम आशुतोष रंजन ने करगहर के कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक संतोष कुमार मिश्रा से कहा कि ये खाली बक्से मतगणना के बाद ईवीएम रखने के लिए हैं, जिन्हें 10 तारीख तक पहुंचाना था। किसी कारण से देरी होने से आज यहां पहुंचा है। वहीं प्रत्याशियों का कहना है कि काउंटिंग सेंटर सील होने के बाद ट्रक अंदर कैसे घुसा। कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि काउंटिंग सेंटर में जब ट्रक की एंट्री हुई तो सीसीटीवी भी बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं माने और हंगामा किया। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहां पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है तो स्थिति वहां पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।